Hello everyone. Today we will study about class 12th mathematics exercise 1.1. इसमें क्वेश्चन नंबर 11 इसमें कहा गया सो दैट द रिलेशन r in the set A of points in a plane given by एक रिलेशंस दिया है r is equal to pq. दिस इज द गिवन रिलेशंस एंड उसमें कहा गया डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p का जो डिस्टेंस होगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन से पॉइंट p का जो डिस्टेंस होगा उसके बारे में इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ q फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि एक प्लेन दिया गया है, उसमें कहा गया ओरिजिन से लेकर के पॉइंट P, जैसे मान लीजिए एक प्लेन है यहाँ पे, इसका ओरिजिन है O, ये है P एंड ये Q दिया गया है, ठीक है। तो इस ओरिजिन से P का जो डिस्टेंस होगा जितना होगा सेम टू सेम डिस्टेंस होगा ओरिजिन से लेकर के Q, ओरिजिन से Q तक का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से P तक के डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x होगा तो O से लेकर के Q तक का डिस्टेंस भी x होगा। बोथ आर सेम, दोनों सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये जो रिलेशंस बना रहा है यहाँ पे रिलेशंस PQ, दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। फर्दर यहाँ पे यहाँ तक प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके बाद इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन दिया गया, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू पॉइंट P00 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P with origin at center। क्या दिया हुआ है, द गिवन, इसमें दिया क्या है, लेट O बी द ओरिजिन। यहाँ पे O जो है एक ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद रिलेशंस R इज इक्वल टू PQ, R इज इक्वल टू PQ दिया है, जहां पे कहा गया है कि इसमें O अगर ओरिजिन है तो रिलेशंस कहा गया है कि PO OP इज इक्वल टू OQ। इसको हम शॉर्टकट में इस तरह से लिख सकते हैं, ये लंबा आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, R इज इक्वल टू PQ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो इसी को हम इसी लैंग्वेज को शॉर्टकट में लिखते हैं PO डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू P एंड डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन टू Q आर सेम, दोनों सेम है, सेम मतलब इक्वल टू, यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें कहा है रिफ्लेक्सिव है, हमको इक्विवेलेंट चेक करना है, तो इक्विवेलेंट के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों चेक करना है। तो हम देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन है उसके बारे में हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होता है कि यहाँ पे OP से अगर P बिलोंग्स टू A देन R। इस PP का मतलब क्या हुआ कि OP एंड OP, और जानते हैं यहाँ पे P और P कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे PQ का मतलब है OP इज इक्वल टू OP, OP से OQ की दूरी, OP का दूरी OQ का दूरी बराबर होगा। एंड PP कहने का मतलब है OP और OP, क्या OP के दूरी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि OP यहाँ से O से P की दूरी ये है और OP की दूरी ये, तो इन कोई भी लेंथ अपने लेंथ के तो बराबर होता ही है। सो इसी प्रकार से अगर QQ लेंगे तो QQ भी यहाँ पे सेटिस्फाइड करेगा, क्योंकि QQ भी Q का मतलब हो जाएगा OQ एंड OQ, और OQ अपने OQ के बराबर होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सिमेट्रिक के बारे में चेक करते हैं, लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक। देखिए सिमेट्रिक में क्या है, इस रिलेशन में यहाँ जो रिलेशन दिया गया है PQ इज इक्वल टू सच दैट, PQ के मतलब है कि OP इज इक्वल टू OQ, ठीक है। PQ का मतलब है कि ओरिजिन से P का डिस्टेंस इज इक्वल टू होगा ओरिजिन से Q का डिस्टेंस के बराबर। OP एंड OQ दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ PQ ले सकते हैं, तो ये बिलोंग्स टू R, देन OQ एंड OP भी बिलोंग करेगा R में। क्यों, क्योंकि O से लेकर के P का दूरी इस R में है
इसका मतलब ये हो कि OP OQ के बराबर है, तो OQ भी तो OP के बराबर होगा, इसलिए इस R में बिलोंग करेगा। सो दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, यहाँ पे ट्रांजिटिव में इसमें कहा गया है कि जैसे यहाँ पे रिलेशन जो बनेगा PQ का, QR का, PP का, QQ का, बहुत सारा रिलेशन बनेगा। तो ट्रांजिटिव में कहा गया है अगर PQ इस रिलेशन में है एंड QR इस रिलेशन में है, तो QQ को छोड़ने के बाद जो PR बचेगा वो भी इस रिलेशन में R मिलेगा। देखिए हम चेक करते हैं यहाँ पर इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। इस रिलेशन में कहा गया कि PQ का मतलब ये होगा कि OP इक्वल टू OQ, ठीक है, ये OP इक्वल टू OQ होगा। एंड यहाँ पे QR का मतलब हो गया कि OQ इक्वल टू OR। जब ये बराबर होगा तो देखिए यहाँ पे QQ को छोड़ने के बाद PR बचेगा, तो PR का मतलब ये हो गया कि OP इक्वल टू OR। ये अगर सेटिस्फाइड करेगा तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे OP इक्वल टू OQ, OP OQ के बराबर है एंड OQ OR के बराबर है, तो यहाँ पे OP जो हो जाएगा OR के बराबर होगा। अगर मान लीजिए OP का डिस्टेंस यहाँ पे, अगर यहाँ पे OP का डिस्टेंस x है, OP का डिस्टेंस x है, तो OQ का डिस्टेंस भी x हो जाएगा, x x के बराबर है, ठीक है। एंड उसके बाद OQ का डिस्टेंस अगर यहाँ पे जो x है तो यहाँ भी x हो जाएगा, तो ये इसके बराबर है, मतलब इसका डिस्टेंस भी x हो जाएगा। तो OP का डिस्टेंस कितना है x, OR का डिस्टेंस भी कितना है x, सो x इक्वल टू x, सो दिस इज satisfied this property, so this is also transitive। सो इसलिए क्या हो जाएगा आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका रिलेशन था रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ एंड ट्रांजिटिव हुआ, सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। हम कह सकते हैं दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपका रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशंस कहलाएगा। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लेट O बी द ऑरिजिन। यहाँ पे एक और O को ऑरिजिन के बारे में बताया गया था। मान लेंगे O, लेट O बी द ऑरिजिन, देन R इक्वल टू PQ। यहाँ पे रिलेशन में PQ इक्वल टू कहा गया, इस यहाँ लैंग्वेज में लिखा गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू P इज सेम द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू Q। ऑरिजिन से P की डिस्टेंस एंड ऑरिजिन से Q का डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। सो हम इसको इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकते हैं OP इक्वल टू OQ। देन हमको यहाँ पे कहा गया, पूछा गया कि दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूफ करना है इसको। सो दैट मींस प्रूफ करना है, दिखाइए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक प्रूफ करना है एंड ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशंस इक्विवेलेंस होने के लिए 3 कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। तो हम तीनों कंडीशंस को फॉलो करवाएंगे। देखेंगे रिफ्लेक्सिव का कंडीशंस क्या होता है और किस प्रकार से रिफ्लेक्सिव है उसके बारे में हम जानेंगे। एनी डिस्टेंस OP, OP एक डिस्टेंस है, ठीक है। OP का डिस्टेंस कुछ भी मान लेंगे यहाँ पे, तो यानी कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए OP के इक्वल टू होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रिलेशन में देखते हैं PQ दिया गया है, PQ का मतलब है कि OP इक्वल टू OQ। यहाँ P है तो OP, Q है तो OQ। इसी प्रकार से तो रिलेशन में यहाँ पे PQR अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें OP इस OP के डिस्टेंस के इक्वल होगा, तो OP इक्वल टू OP इक्वल होगा। तो कोई भी लेंथ अपने लेंथ के इक्वल होता है तो OP के इक्वल टू हो जाएगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। एंड सिमेट्री के बारे में चेक करेंगे, सिमेट्री कैसे है। तो लिखेंगे यहाँ पे OP इक्वल टू OQ दिया हुआ है। जब OP OQ के बराबर होगा देन द डिस्टेंस ऑफ OQ इज ऑल्सो इक्वल टू OP। OP जब OQ के इक्वल है तो OQ भी तो OP के इक्वल होगा। मान लीजिए कि OP का वैल्यू 5 ले लेंगे तो OQ का वैल्यू भी 5 होगा। जब OQ का वैल्यू 5 होगा तो OP इज ऑल्सो 5, दोनों तो बराबर है, इसलिए सिमेट्रिक भी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट में चेक करेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। देखिए कि OP का डिस्टेंस OQ के बराबर है एंड द डिस्टेंस फ्रॉम OQ टू OR, OQ का डिस्टेंस OR से बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी OQ को छोड़ने के बाद OP इक्वल टू OR होना चाहिए, जो कि कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा। देखिए कैसे, क्योंकि मान लीजिए कि OP का डिस्टेंस 5 लेते हैं, 5 ले लीजिए, और OQ का डिस्टेंस 5 ले लीजिए। तो OQ का डिस्टेंस यहाँ 5 लिए हैं तो ये भी 5 होगा, और ये 5 होगा तो ये इसके इक्वल है तो 5 होगा।
देखिए तो ओपी का डिस्टेंस है, पूछा गया ओपी का डिस्टेंस ओक्यू का डिस्टेंस ओ आर के डिस्टेंस के बराबर है कि नहीं, तो ओपी भी 5 है ओ आर भी 5 है, दोनों इक्वल हो गया। सो दिस इज आल्सो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, देन दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन हम लास्ट में लिख देंगे, दिस इज रिफ्लेक्सिव, symmetric and transitive. So this is equivalence relations. इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशंस हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। यहाँ पे जितने भी ट्रायंगल्स है सभी ट्रायंगल्स के बारे में यहाँ बात किया गया है। सेट में दिया गया है यहाँ पे एक रिलेशंस इन सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सभी ट्रायंगल सेट ए जो है सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है। यहाँ पे रिलेशन दिया गया T1 T2, यहाँ पे T1 एंड T2 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है। T1 T2 का मतलब हुआ कि T1 इज सिमिलर टू T2, T1 T2 के सिमिलर है, सिमिलर मतलब समरूप, सेम टू सेम होगा। ठीक है, T1 जैसा ही T2 होगा, T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। यहाँ तो एक क्वेश्चन है एंड इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया गया कि कंसीडर 3 राइट ट्रायंगल्स, 3 ठो राइट ट्रायंगल्स दिया गया है आपको विथ साइड्स। T1 का जो साइड्स है ये दिया है 3 4 5 एंड T2 का जो साइड है 5 12 एंड 13 एंड T3 का जो साइड्स है 6 8 10, देन व्हिच ट्रायंगल अमॉन्ग T1 T2 T3, T1 T2 T3 में क्या रिलेशन है, किस प्रकार से दोनों संबंधित है, इसके बारे में पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर कोई भी रिलेशंस इक्विवेलेंस रिलेशंस है, इक्विवेलेंस को प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव एंड सेकेंड सिमेट्रिक एंड थर्ड इज ट्रांजिटिव। तीनों रिलेशंस को हम बारी बारी से यहाँ पे चेक करेंगे। चलिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव किस प्रकार से होगा देखेंगे, ए ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, सिमिलर टू इटसेल्फ। कोई भी ट्रायंगल अपने आप का सिमिलर तो होता ही है। अगर बोलेंगे एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे ए बी एंड सी, इसका साइड्स देंगे 2 3 4 एंड एक और साइड देंगे इसका 2 3 4। ठीक है, सेम है ए बी सी, दोनों ट्रायंगल यही ट्रायंगल यहाँ पे हम उठा कर दे दिए थे, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा ना। कोई भी ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर तो होता ही है। सो दिस इज सिमिलर, यहाँ लिखिए एक ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, एक ट्रायंगल है जो अपने आप के सिमिलर होगा। जितना भी ट्रायंगल्स में सेट ऑफ यहाँ पे ट्रायंगल्स में जितना भी ट्रायंगल्स होगा वो सभी ट्रायंगल्स अपने आप के सिमिलर होंगे। जो अपने आप के सिमिलर होंगे तो उस सेट में अपने ही साथ एक मिल करके एक ऑर्डर पेयर बनाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव को सेटिस्फाइड करेगा। सो लिख देंगे दिस इज सिमेट्रिक, सॉरी दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस प्रकार सिमेट्रिक होगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन में कहा गया है कि T1 इज सिमिलर टू T2 when T1 is similar to T2। इस T1 जो है T2 के सिमिलर है, then obviously T2 is also similar to T1। अगर T1 जो है ये T1 T2 के सिमिलर है तो ये 100% T2 भी T1 के सिमिलर होगा। ठीक है, जिससे यहाँ पे एक ट्रायंगल देखते हैं, यहाँ पे लेंगे PQR, दिस इज द 1 2 3 एंड दिस इज द ABC, यहाँ पे लेंगे 2 4 6। अगर बोलेंगे ये इसके सिमिलर है, ठीक है, ये इसके सिमिलर होगा तो क्या PQR ABC के सिमिलर होगा, तो क्या ABC PQR के सिमिलर नहीं होगा, होगा, एक दूसरे के सिमिलर होगा यहाँ पे। उसी प्रकार से यहाँ पे T1 T2 का सिमिलर है तो T2 इज ऑल्सो सिमिलर टू T1, so this is also symmetric, this is symmetric, this is symmetric, इसलिए सिमेट्रिक भी हो जाएगा। एंड उसका ट्रांजिटिव के बारे में बात करते हैं। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग प्रूव कर पाएंगे।
देखिए तो यहाँ पे लेते हैं T1 इज सिमिलर टू, इसमें जो दिया हुआ है रिलेशन में उसी के अकॉर्डिंग हम प्रूव करते हैं। T1 इज सिमिलर टू T2, अगर T1 T2 का सिमिलर है एंड T2 इज सिमिलर टू T3, T1 T2 के सिमिलर है, T2 T3 के सिमिलर है, देन T1 is also similar to T3। इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि T1 अगर T2 का सिमिलर है, ये T1 जो है T2 का सिमिलर है एंड T2 इज सिमिलर ऑफ T3, तो T2 और T2 को कॉमन लेने के बाद बचेगा आपका T1 T3, तो T1 भी तो T3 के सिमिलर होगा। देखिए जब ये इसके सिमिलर है एंड ये इसके सिमिलर है, तो T2 T2 कॉमन लेने के बाद T1 भी तो इसका सिमिलर हो जाएगा। उसी प्रकार से सो दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, इसलिए ट्रांजिटिव भी होगा। अब देखिए ये रिलेशंस जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव है, और तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, देन दिस रिलेशंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशंस हो जाएगा। एंड इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन कहा गया है, देखिए कंसीडर द 3 राइट ट्रायंगल्स। आपके पास, हमारे पास यहाँ पे 3 ठो राइट ट्रायंगल्स दिया गया, जो कि T1 का साइड्स दिया है 3, 4 एंड 5 एंड T2 का साइड्स दिया गया यहाँ पे 5 एंड 12 एंड 13 एंड T3 का साइड्स दिया गया है इसमें 6, 8 एंड 10। यहाँ पे कहा कि which triangles among T1, T2, T3, किस तरह से ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर है और कौन कौन ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है, सो बताइए। तो इसके साइड्स में अगर हम देखें तो 3, 4, 5 एंड 5, 12, 13 में कोई रिलेशन नहीं है। अगर इसमें देखिए T1 में तो 3 और 6, 3 2 6, 4 2 8, 5 2 10, मतलब तीनों में सिमिलर यहाँ पे है। इट मीन्स दैट लिख देंगे यहाँ पे T1 इज सिमिलर टू T3, T1 जो है T2 सिमिलर है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में क्या है उसको। अब ये क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। यहाँ पे सेट ए जो है ऑल पॉलीगॉन्स को डिफाइन करता है, मतलब सेट ए इक्वल टू यहाँ पे बना सकते हैं इस प्रकार से P1, P2, P3, इस प्रकार से इनफाइनाइट सेट इसमें आपको बन जाएगा। एज आर इक्वल टू P1 P2, एक रिलेशन बन रहा है यहाँ पे P1 P2 का, जिसमें कहा गया कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द इक्विवेलेंस रिलेशंस। यहाँ पे एक रिलेशन बनता है R, जो कि इसमें कहा गया कि P1 एंड P2 सच दैट यहाँ पे P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे कहा गया है, चलिए हाँ, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो P1 के पास जितना साइड्स होगा, लेकिन P1 एंड P2 have same number of sides, ठीक है। P1 एंड P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे दिया गया है। तो ये कहा गया कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशंस है, इसके बारे में हमको टेस्ट करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, शो करना है, मतलब दिखाना है यहाँ पे कि इक्विवेलेंस रिलेशंस प्रूफ कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, तो देखेंगे रिफ्लेक्सिव, फिर देखेंगे सिमेट्रिक एंड उसके बाद ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है एंड द कंडीशन ऑफ ट्रांजिटिव, सो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ पेज है। अगर P1 P2 के जगह पे रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि यहाँ P1 P1 दोनों सेम होना चाहिए, तो P1 एंड P1 का मतलब ये हुआ, यहाँ P1 P2 है तो यहाँ P1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे P1 है तो P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ पेज। P1 एक पॉलीगॉन्स है, तो कोई भी पॉलीगॉन्स अपने पॉलीगॉन्स के सिमिलर तो होगा ही, सेम साइड्स तो होगा ही। अगर कोई मान लीजिए ट्रायंगल इज आल्सो पॉलीगॉन, दो ट्रायंगल लेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगा। दो हम क्वाड्रिलेटरल इस प्रकार से ले लेंगे
इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे कोई दो ठो सेम पॉलीगॉन्स लेंगे, उसका नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हो जाएगा। हम लिख सकते हैं यहाँ पे एनी पॉलीगॉन्स ऑफ P have सेम साइड्स। एनी पॉलीगॉन्स ऑफ P, यानी P1 P2 P3, यहाँ पे ये सब पॉलीगॉन्स लिए हैं। तो P1 P2 जो है इस दोनों में आपका सेम साइड्स है। अगर P1 P1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी में इस दोनों में यहाँ पे अगर P1 एंड P1 लेंगे तो P1 P1 का मतलब ये होगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज होगा, मतलब P1 P1 एग्जिस्ट करेगा, P2 P2 एग्जिस्ट करेगा, P3 P3 एग्जिस्ट करेगा। इसमें सभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि P1 बिलोंग्स टू A, देन P1 एंड P1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू, इस प्रकार सब का सब एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे लास्ट में सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव ही हो जाएगा। एंड सिमेट्री के बारे में चेक करें, यहाँ पे का P1 एंड P2 का मतलब होता है कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेज। P1 एंड P2 ये जो है इस रिलेशन में एग्जिस्ट करेगा। तो P2 एंड P1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। क्यों देखिए, क्योंकि P1 P2 का मतलब है कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेज, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेज है। देन ऑल्सो P2 एंड P1 हैव ऑल्सो सेम नंबर ऑफ पेज। P1 P2 के पास भी अगर इसका उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ पेज। आज सीधा करके देखें तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेज, मतलब P1 P2 के पास जितना पेज है तो P2 P1 के पास उतना ही पेज होगा। ठीक है, तो ये भी आपका सिमेट्री के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। एंड P1 एंड P2 बिलोंग्स टू A, P1 P2 जो है इस A सेट में बिलोंग कर रहा है, सो सिमेट्रिक होगा। दिस इज सिमेट्रिक। एंड ट्रांजिटिव के लिए देखें तो P1 P2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब P1 P2 के पास सेम नंबर ऑफ पेज है। एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R, P2 P3 के पास सेम नंबर ऑफ पेज है। देन इसके लास्ट के इसके फर्स्ट को छोड़ने के बाद P2 P2 छोड़ेंगे तो P1 P3 के पास भी तो सेम नंबर ऑफ पेज होगा। मान लीजिए P1 के पास अगर 10 पेज है, B2 के पास भी 10 पेज है। यहाँ पे इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है P1 P2, इस ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ पेज, मतलब P1 के पास 10 पेज तो P2 के पास भी 10 पेज। तो P3 के पास, यहाँ P2 के पास 10 तो यहाँ पे P2 के पास 10 हो जाएगा, और ये दोनों का सेम होगा। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर मतलब दोनों के पास सेम होगा, तो P2 P3 के पास भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा। तो यहाँ पे देखेंगे P2 P2 को छोड़ेंगे तो P1 के पास भी 10, P3 के पास भी 10 होगा, जो कि इस रिलेशन में सेटिस्फाइड करेगा। सो दिस इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी होगा। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन को सेटिस्फाइड करता है, इट मींस दैट दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन। सो ये आपका इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। सो लिखेंगे सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में और थोड़ा सा कहा गया है क्वेश्चन देकर के कि व्हाट इज द ऑल एलिमेंट्स ऑफ elements in a relation to right angle triangle T with 3, 4 and 5। इसमें कहा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात किया गया है, जिसका साइड्स दिया गया है 3, 4, 5, तो किस प्लेन में बिलोंग करेगा। ये सेट जो है आपका 3, 4, 5 ये भी एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा, ये भी एक पॉलीगॉन्स होगा। इसका आंसर हम लिख सकते हैं द सेट ए इज इक्वल टू, इसको मिटा करके लिखते हैं इन ए प्लेन। ये आप नीचे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया।
अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इस क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ पे एल जो दिया गया है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में जितना भी लाइन बन सकता है वही उसका सेट दिया है एल। तो हम लिख सकते हैं द गिवन एल इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन। ठीक, ये आपका सेट होगा। ठीक है, L इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड उसके बाद R बी द सेट ऑफ रिलेशन। यहाँ पे R जो है एक रिलेशन का सेट है एंड L डिफाइन एज, जो कि इस L पर डिफाइंड है रिलेशंस R इज इक्वल टू L1 L2, ये चीज डिफाइंड है। R इज इक्वल टू L1 L2, यहाँ पे L1 का वैल्यू L2 का वैल्यू होगा। इसमें कहा कि L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 क्या है, पैरेलल है, इसके L1 L2 के पैरेलल है। देन सो दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मुझे तो यहाँ पे प्रूफ करना है, दिखाना है कि दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशंस। एंड उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है फुल स्टॉप के बाद कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 के रिलेटेड जितना भी लाइंस बन सकता है वो सभी लाइंस का सेट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर नीचे वाले को करते हैं। तो ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है L इज इक्वल टू दिस इज दिया हुआ है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन एंड रिलेशन R इज इक्वल टू यहाँ पर L1 एंड L2 का जो सेट दिया हुआ है सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, L1 L2 क्या है यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंस प्रूफ करना है। इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों को प्रूफ करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव को प्रूफ करेंगे। देखिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, L1 is parallel to itself। देखिए, तो यहाँ पे L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। यहाँ L1 जो है अपने आप के पैरेलल तो होगा ही, क्योंकि कोई भी लाइंस है अपने आप के पैरेलल होगा। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है। एंड नेक्स्ट है इसमें सिमेट्रिक के बारे में। देखिए, सिमेट्रिक में ये है इफ यहाँ पे दिया है L1 एंड L2 के बारे में, L1 इज पैरेलल टू L2, इसी को लिखेंगे L1 इज पैरेलल टू L2। अगर L1 जो है इस L2 के पैरेलल है, L1 L2 का पैरेलल है, देन L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। तो L2 भी L1 का पैरेलल होगा ही 100%। कैसे होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर एक लाइन है, दिस लाइन इज नेम L1 एंड दिस लाइन इज L2, दो लाइंस आपके पास दिया गया है। यहाँ पे L1 अगर L2 का पैरेलल है, देन ऑब्वियसली L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। अगर L1 L2 का पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा, तो ये दोनों सेम होगा। सो दिस इज सिमेट्रिक, इसलिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में L1 इज पैरेलल टू L2, ये L1 L2 का पैरेलल है। एंड L2 इज पैरेलल टू L3, L2 L3 के पैरेलल है, देन
L1 is also पैरेलल टू L3। देखिए यहाँ पे एक L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 L1 के पैरेलल है, देन L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तीन ठो लाइन्स हम लिए हैं L1 L2 L3, हम एक और लाइन यहाँ पे लेंगे L3। देखिए L1 इस L2 के पैरेलल है एंड L2 L3 के पैरेलल है, तो हम देखिए L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3, L1 L3 के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो L1 भी L3 के पैरेलल होगा। इसी बात को ट्रांजिटिव यहाँ पे कह रहा है कि L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 is also parallel to L3, so this is transitive। This is ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद देखेंगे ट्रांजिटिव होने के बाद ये इक्विवेलेंस पूछा गया था, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव है, सो दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसके लास्ट में पूछा गया कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू लाइंस 2x y इक्वल टू 2x प्लस 4। कोई भी लाइंस हमें कहा गया फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस, सभी लाइन वैसे सभी लाइंस का आप सेट फाइंड कीजिए जो इस ये जो आपको लाइंस दिया है y इक्वल टू 2x प्लस 4 इससे रिलेटेड है। इसको मिटा करके हम देखते हैं लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4, इस लाइंस के रिलेटेड कौन कौन सा होगा उसके बारे में बात करते हैं। इज y इक्वल टू 2x प्लस c, y इक्वल टू 2x प्लस यहाँ पे कांस्टेंट कुछ भी पुट करेंगे, y इक्वल टू 2x प्लस c इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस इज रिलेटेड टू दिस लाइंस। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन 14।